बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के बाद आज हमारा प्रोग्राम, हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा। ठीक है। जिस तरह वर्ड के अंदर जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल का नाम क्या आता है? डॉक्यूमेंट 1। जब हम उस फाइल को किसी नाम से सेव कर देते हैं तो फिर वो नाम आता है। शुरू में हमने इब्तदाई दिनों में पढ़ा था पैड में, जब भी हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल का टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम आता है और जिस नाम से उस फाइल को सेव किया उसका नाम आता है। यहाँ फ़िलहाल अनटाइटल, किसी भी अनटाइटल कोई भी नाम नहीं है। ठीक है। इसी तरह बाद सॉफ्टवेयर में न्यू के नाम से आता है। तो इसी तरह वर्ड का नाम आता है डॉक्यूमेंट 1। लेकिन जब हम कोई चीज़ इसमें लिखकर सेव कर देंगे, बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उसके बाद इसमें जाके हम सेव कर देते हैं इस फाइल को किसी भी नए नाम से। यहाँ खुद बहुत नाम आता है डॉक्यूमेंट्स 1। ये एक सहूलत आसानी। हमने नाम दे दिया तैयब के नाम से और सेव कर दिया, तो अब तैयब के नाम से आ रहा है। तो कहने का मकसद ये था, वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से फाइल आता है और एक्सेल के अंदर बुक 1 के नाम से फाइल आता है। वर्ड के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, वो दिखाता हूँ। अब जो पेज हमने यहाँ लिया है ये बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर हम मैटर लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन दरख्वास्त वगैरह लिखते हैं। बताया था वर्ड के शुरू में कि ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह एक्सेल के बारे में बताते हैं कि एक्सेल ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन दरख्वास्त या कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरह की चीज़, मजमून वगैरह नहीं बनाया जाता, बल्कि एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब, यहाँ सारी ये सेल दिए हुए, इसके बारे में बताता हूँ। अब वर्ड के अंदर पेजेस होते हैं, कितने पेज हैं? दूसरा तीसरा पेज आता जाता है। जितना पेज आप ऐड करते जाए पेज आता रहेगा। एक्सेल के अंदर ये पेजेस नहीं होता, बल्कि शीट होती है। शीट एक बड़े साइज़ की शीट होती है। जो छपाई करते हैं वहाँ पर, प्रेस की मशीनों पे, वहाँ पर भी शीट होती है। उसी शीट के अंदर सफ़ा तरतीबवार मुख्तलिफ़ जगहों में लगा दिया जाता है और शीट पूरा निकाल के फिर काटा जाता है। यहाँ पर भी पूरी शीट है, सफ़ा नहीं है, लेकिन उसी में से सफ़े के हिसाब हमें लगाना होगा। अब ये देखें, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी बुक 1 या पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी फाइल के अंदर, अब ये सफ़ा कहाँ से कहाँ तक है हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ये ए से लेकर ये जा रहा है कहाँ तक, चलते जाएं, जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है। इसलिए ये सफ़ा वाइज नहीं है, ये एक पूरी बड़ी शीट है। वहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सफ़े फ़र्ज़ कर लें, उसके बाद दूसरा सफ़ा यहाँ से फ़र्ज़ कर लें, इस तरह की है। समझ गए आप? पूरे शीट है। तो इन खानों को, एक एक खाने को कहते हैं सेल। ये एक एक सेल। और ये जो हमारा ये जो जा रहा है, ये चौकोरनुमा एक बॉक्स बना हुआ और कोने पे एक नुक्ता है, इसको कहते हैं कर्सर। इसको कर्सर कहेंगे। वर्ड में लिखने के लिए जो ये आता था, इसको कर्सर कहते हैं, और एक्सेल के अंदर इस खाने को कर्सर कहते हैं। इसको कर्सर कहेंगे। क्यों? जहाँ ये आएगा वहाँ लिख सकते हैं, तो गोया कि ये कर्सर हो गया। तो ये सेल, एक एक खाने को सेल, और इस हिस्से को जहाँ लेके जा रहे हैं इसको कहते हैं पॉइंटर। ये ए से लेकर पॉइंटर भी कह सकते हैं, कर्सर भी कह सकते हैं। ये चलो मेरे जहन में एकदम से आ गया। इसको पॉइंटर भी कहते हैं और कर्सर भी कहते हैं। ये पूरा ये एक क्या है? कॉलम। आप लोगों को पता भी है
कॉलम राउस वहाँ पढ़ चुके हैं। यहाँ कॉलम और राउस के वाइज बना हुआ है लाइनें, और ये जो लाइनें हैं प्रिंट आउट में नहीं आएगा। प्रिंट आउट में ये हमारी सहूलत के लिए बना के दिया है। हम यहाँ से यहाँ तक एक हिसाब बनाते हैं, लेकिन लाइन नहीं खींचना चाहते हैं तो लाइन के बगैर भी आ जाएगा। ये टैब की हैसियत देगा। टैब हम यहाँ एक टैब दे के लिखते हैं, आगे टैब दे के यहाँ वर्ड में लिखते हैं ना, एक लिखा, टैब दबाया, 2 टैब 3, इस तरह लाइनें नज़र नहीं आ रही लेकिन काम नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी लाइनें नज़र नहीं आएंगी, काम नज़र आएगा। तो अगर लाइनें हम शो करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ आगे जाके हम पढ़ेंगे, हैं यहाँ जाके पढ़ेंगे, लाइनें साफ ऐसा हो जाएगा, तारों हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये क्या है, कॉलम है और ये राउस है। इस वक्त हम राउस कौन से 4 नंबर राउस में, ये बड़ी सहूलत है इस एक्सेल के अंदर, बने बनाए कॉलम राउस है और कॉलम के नाम दिए हुए हैं और यहाँ राउस के नंबर दिए हुए हैं। एक्सेल के अंदर एक शीट, पूरा एक सफ़ा नहीं होता बल्कि एक शीट में आप कई सफ़ात बना सकते हैं, कई सफ़ात के काम कर सकते हैं, पूरे एक शीट। ये लोग समझते नहीं, इसलिए बाज़ दफ़ा इब्तदाई स्टूडेंट जो होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि शीट क्या। वो कहते हैं एक सफ़ा है ना, दूसरे सफ़ा तीसरा सफ़ा आता रहेगा, नहीं, ये पूरे एक शीट है। एक शीट में जितने सफ़े आते हैं उतने ही काम होगा। दूसरी शीट बनाने के लिए अगर साइज़ ना हो, दूसरी शीट बनाने के लिए जहाँ तक है ना, ये देखे, ये राउस नंबर 1 है। राउस कहाँ तक जा रहा है वो देख लेते हैं हम। ये हम स्क्रॉल घुमाते रहे कहाँ तक जा रहा है। आसानी के लिए मैं बताता हूँ, कंट्रोल दबा के एरो, नीचे वाला एरो दबा देंगे, ये पॉइंटर या ये कर्सर सबसे नीचे चला जाएगा। इस वक्त हम 65,536वें राउस में है। तो एक शीट में कितने राउस होते हैं? 65,536 राउस होते हैं। अब इतने राउस में जितने सफ़ा बन जाए। और इसी तरह कॉलम कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इस वक्त हम पहले राउस में कॉलम A B C D E F Z तक जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल दबा के राइट का एरो दबा देते हैं, ये देखिए आखिर में चला गया। ये डबल क्यों आया? इधर देखिए, इसमें दबा दें, Z आ गया। Z के बाद A शुरू हो गया, A से लेकर फिर Z तक, A B A C A D से A Z तक, फिर B A B C B D B C, इसी तरह करते करते एक तरतीब से एक गिनती बना दिया I V तक। ये इसका हम फार्मूला दे के देख लेते हैं, ये कितने कॉलम है। हमने ये तो देख लिया कि राउस कितने हैं, 65,536। कॉलम कितने हैं? अब मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा, फार्मूला कहाँ से देखूंगा? यहाँ हमने पढ़ लिया था फॉर्मेट में एक लफ्ज़, फार्मूला ये है, टेबल में फार्मूला SOUNT SO या तो CO होता कॉलम में से COUNT इससे तो नहीं होगा। कॉलम के लिए कॉलम की स्पेलिंग क्या आता है यार? COLU NS
COU ये मैं बता रहा हूँ हमें इतने कॉलम यहाँ पे हैं 65 राउस कितना बताया 65,536 वहाँ 6,536 है गालिबन राउस। ठीक है। अच्छा तो ये हो गया राउस और कॉलम। एक एक शीट में कितने राउस और कॉलम होते हैं अब वो शीट मैंने समझा दिया। तो एक डॉक्यूमेंट्स में एक बुक्स में कितनी शीटें ले सकते हैं। जिस तरह वहाँ सफ़ा ले सकते हैं यहाँ तो एक एक सफ़ा ले सकते हैं ना, वहाँ पूरी पूरी शीट ले सकते हैं। कई कितने शीट ले सकते हैं ये दिया हुआ है। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, जितनी शीटें बनाना चाहें बना लें। मुख्तलिफ बना सकते हैं, सिर्फ 3 तक बना सकते हैं। नहीं और भी ज़्यादा शीटें और भी ज़्यादा बना सकते हैं। आप देखें यहाँ से ये यहाँ गए हम राइट क्लिक इंसर्ट और आ जाएगा वर्कशीट आ गया चौथा नंबर और आता रहेगा जितना आपको चाहिए 5 शीट आगे पीछे भी कर सकते हैं तरतीबवार रखने के लिए और शीटों के नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़े सा आगे जाके आ जाएगा। एक शीट में कितने सफ़े, एक दूसरी शीट में कितने सफ़े, तीसरी शीट में एक ही डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारी शीटें ले सकते हैं। कितने शीटें ले सकते हैं जितने कॉलम होंगे। कॉलम की तादाद मैंने कॉपी में कहीं लिखा हुआ है मेरे जहन से निकल गया। कल मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कॉपी तलाश करके, फार्मूला याद नहीं आ रहा। बहुत इसमें सबसे अहम चीज़ ये बता दूं, आपने राउस के नंबर भी कॉलम की भी सारी चीज़ पढ़ ली है। और फिर ये टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार, स्टैंडर्ड टूल बार और ये सारी चीज़ें जैसे वर्ड में था वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यह एक नई चीज़ है। ये देख रहे हैं आप वर्ड में ये रूलर है, लेकिन एक्सेल के अंदर ये क्या है फार्मूला बार यहाँ लिखा हुआ है ना, फार्मूला के एफ का वो दिया हुआ है। तो ये क्या है फार्मूला बार। यहाँ व्यू में जाके देखें टूल बार में फार्मूला बार कर नहीं वो कोई और चीज़ है। ये जो है ना फार्मूला बार है। ठीक है। तो इस फार्मूला बार में क्या बताता है इस वक्त हम किस सेल में है। 3C से क्या पता चला राउस नंबर 3 में है, कॉलम नंबर C में है। 3C यहाँ लिखा हुआ है। हम चाहते हैं Z5, इसका क्या मतलब होगा Z5 Z के कॉलम में और राउस 5 में। ये एड्रेस बता रहा है, ये एड्रेस बता रहा है कि हम किस सेल में है, किस खाने में है। तो ये शीटों की तादाद है, ये ड्राइविंग बार है, ये स्टेटस बार है, ये सारी चीज़ें, ये टास्क पैन है। ठीक है। इंटरफेस भी हो गया। अब एक्सेल में हम काम करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एरिया है और ये जो चीज़ें हैं ना ये तकरीबन वही चीज़ें हैं कुछ चीज़ों के अलावा जो हम उसमें पढ़ चुके हैं। कहाँ वर्ड में। और वर्ड का जो हम यहाँ से ड्राइविंग पे क्लिक करके ड्राइविंग बार लाते थे इसी तरह यहाँ पर भी लाएंगे। जो चीज़ हमने वहाँ पढ़ी वही सारी चीज़ यहाँ भी दी हुई है हमें, इसलिए हम यहाँ से नहीं दूर आते। एक्सेल के अंदर से फार्मूला बताते थे और शीट बनाने का तरीका बता देते हैं। एक शीट में जो हम फार्मूला जारी करेंगे वो उस शीट में अप्लाई होगा उस शीट में, और दूसरे हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं दूसरी शीट में दूसरा। ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा फाइल बना हुआ आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास जो पड़ा हुआ है उससे आपको थोड़ा सा और मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि शीट के अंदर क्या कर, एक शीट के अंदर कितने बना सकते हैं। जामिया फाइल यहाँ देखें तंदूर नताइज शशमाही
नताइज से इस्माइल दिखाता हूँ। ये पीछे मदरसे जामा मस्जिद अल हबीब है ना, कासिम उलूम गाजीकोट वली इस्माइल की मस्जिद। अब यहाँ पर उसकी वजह है कि यहाँ पर एक ख़त इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैंने इंस्टॉल नहीं किया। मैंने आपको वर्ड के इब्तदाई दिनों में बताया था, हम इसी वर्ड में उर्दू में भी लिख सकते हैं। आल्टर शिफ्ट दबाया और लिखना शुरू कर दिया। इसमें जो एक ख़त आम तौर पर अखबारात में दीगर जगहों में जो ख़त इस्तेमाल होता है, वो ख़त उसका नाम है नूरी नस्तालिक। जैसे उर्दू का बड़ा खूबसूरत ख़त है, वो इसमें नहीं होता। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसके साथ नहीं आता, लेकिन उसे हम अलग तरीके से इंस्टॉल करते हैं, अलग इंस्टॉल करते हैं। अलग इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि आप नेट से उठाए या कहीं से भी उठाए, आप उठा के अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। फ़ॉन्ट्स में सेव करने के बाद उसमें जब आप सेव कर ले तो फ़ॉन्ट, ये देखिए मेरे पास कुछ ख़ास फ़ॉन्ट है, इन फ़ॉन्ट को कॉपी कर लिए। सारे ख़त है, ख़त की स्टाइल है, कॉपी कर ले। इस तरह बेशुमार मेरे फ़ॉन्ट्स मैंने मकतबतुल बुशरा वालों के इस्तेमाल का 300 अरबिक इस्लामिक फ़ॉन्ट है, एक वेबसाइट से लिया। मुख्तलिफ मेरे पास फ़ॉन्ट से मैंने जो जमा करके रखा है, ये बड़े काम की चीज़ है, आप ये कॉपी करके ले जाएं। इन फ़ॉन्ट को कॉपी किया, अब इसको रखेंगे कहाँ पर, यहाँ से चले जाए भले कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाके एक फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर है, इसको डबल क्लिक कर देते हैं हम, ये आ जाएगा। ये जितने फ़ॉन्ट यहाँ मौजूद है इस वक्त, यही सारे फ़ॉन्ट हमारे हर जगह वर्ड में हो, जहाँ पर भी फ़ॉन्ट की स्टाइल आते हैं ना, हर जगह वहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर हम खाली जगह में राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, जो हमने वहाँ से कॉपी किया वो सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। मतलब जो इस तरह आएगा, इसका मतलब ये पहले से ये फ़ॉन्ट इधर मौजूद है, इसलिए ये आया। हमने इसको ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया, ठीक है। और अब देखते हैं, अब हम जो लिखेंगे इन दोनों का हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, सीधे हाथ से करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट खुद बहुत आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डॉट। नूरी नस्तालिक वाला ख़त हम लेंगे यहाँ से। अब ये देखिए इधर ख़त आ गए, कैसे अच्छे अच्छे बहुत सारे ख़त आ गए। जमील नूरी नस्तालिक, ये वाला कितना खूबसूरत है, खींच खींच के लिखा है, जमील नूरी नस्तालिक है ये। उसके नीचे जमील नूरी नस्तालिक है, जमील नूरी कशीदा है ऊपर वाला, देख रहे हैं। तो यही फ़ॉन्ट आप, इसमें और भी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स है, इस तरह के फ़ॉन्ट्स है। इसमें जनाब ऊपर से भी पता नहीं चल रही है, क्लिक करने के बाद फिर जनाब फ़ॉन्ट तब्दील होता है इसमें। आप इसमें सेलेक्ट करें, यहाँ पर पता चल जाता है वर्ड में जो ख़त है उसी ख़त के स्टाइल, बाज़ ख़त का नहीं है, बाज़ ख़त का स्टाइल पता चल दे जाता है, साथ साथ दिया हुआ है, देख रहे हैं। और भी ख़त मैं कॉपी करूँगा तो वो भी आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नताइज मैंने तैयार किया, अब ये देखिए खूबसूरत हो गया। पहले कैसा कैसा आ रहा था, क्यों? अगर वो फ़ॉन्ट यहाँ नहीं होगा तो वर्ड में वो अजीब सा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया वही चीज़, वर्ड आर्ट से हमने हेडिंग बना दिया। बाकी ये पूरा एक शीट है, ये हमने रिज़ल्ट की तरह तैयार किया है। जहाँ तक शीट लेना उसको जो है ना सिलेक्ट करना। हाँ, एक ही शीट बना हुआ, बाकी मैंने डिलीट कर दिया। एक ही शीट में, इस पूरी शीट में जितने सफ़े का आप बना लें। एक और फाइल बना देता हूँ, पहले से वो करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप बनाते जाए उसके बाद उसको वो कर दें। एक और फाइल दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर में गए, ये सारा समझना है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा काम होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा एक्सेल के बारे में, वो थोड़ा सा नाराज़गी भी होगी। अच्छा, इधर देखे मैंने एक और फाइल बनाया, तंदूर मारिच, उसी के पीछे तंदूर के हिसाब किताब वो बनाया। ये तो आप
ये कहाँ से बना है? ये आपके लिए बनाना आसान है या मुश्किल है? ये चीज़ यहीं से बना दिया, उर्दू में बना दी। ये सारी चीज़ें वर्ड में आप पढ़ चुके हैं, ये बनाने के लिए अगर कहूँगा तो फ़ौरन बना देंगे। लेकिन ये देखें, इस पेज के अंदर ये जा रहा है, इसी एक शीट के अंदर है, जा रहा है। कितने सफ़े तक आप चाहे बना सकते, क्योंकि हमारे पास रॉस कॉलम और इसके कॉलम और रॉस बड़े बड़े हैं, वो आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं ना, इसमें हाँ छोटा बड़ा। हाँ, छोटा बड़ा कर सकते। ये देखे, मैंने 30 दिन का वो एक ऐसी चीज़ बनाई कि दिन, नाश्ता, दोपहर, रात। दिन के नाम इधर आ जाएंगे। नाश्ते के लिए कितनी रोटी आई तंदूर से बच्चों के लिए, मदरसे के तलबा के लिए, दोपहर के लिए कितना आया, रात के लिए, और यौमिया तादाद कितना आया, हर रोज़ कितनी रोटी आ रही, वो खुद ब खुद हिसाब हो रहा है। कैसे? मैंने यहाँ पर लगाया 45 रोटी सुबह नाश्ते में आया, इधर टोटल बता रहे। अच्छा, दोपहर को आया, सुबह सुबह बच्चे कम होते हैं, दोपहर को ज़्यादा हो जाते हैं, 75 रोटी दोपहर को आया। शाम में बच्चे जल्दी घर चले जाते इसलिए रात को नहीं खाते, रात को 35 रोटी आई। अब देखें 155 खुद बहुत हो गया, देख लिया आपने। तो ये खुद बहुत हिसाब बन रहा, और यौमिया तादाद ये है, इन सब के महीने के हिसाब यहाँ खुद बहुत बन के आ रहा है। ये एक ज़बरदस्त हिसाब किताब ही एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके सामने है। और एक और फाइल में दिखाता हूँ जिससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जामिया फ़ाइल कहाँ है? जामिया रहमानिया में 6 साल के अंदर जितना काम मैंने किया है इन पेज में, एक्सेल में, वो सारी फाइलें मैंने यहाँ महफूज करके रखा है। ये आप सैंपल ले जाएँ, बड़ा काम की चीज़ होगा आप लोगों के लिए। हाँ, सालाना इम्तिहान, ये देखें, ये मैंने कंट्रोल ऊपर वाला बटन दबा दिया, कर्सर रखा, पॉइंटर रखा, सबसे नक्शा नतीजा इम्तिहान 4 माही, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये वो चीज़ आ गई, एडिटिंग सारी चीज़ आ रही है ना। ये उर्दू का काम का कितना फ़ायदा हुआ एक्सेल के अंदर आप खुद देख रहे हैं। यहाँ से नाम वगैरह दिया, दाखिला नंबर, किताबों के नाम, औसत, सब चीज़ें टोटल। जो नक्शा दिए इम्तिहान, ये यहाँ से लेकर जो यहाँ से लिखी, यहाँ से, क्योंकि ये वर्ड वाला काम है सारा, ये वर्ड वाला काम है। सिर्फ यहाँ फार्मूले के अंदर, इन खानों के अंदर एक ख़ास जाज़िबियत है कि खुद बहुत वो सेट होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 45, नीचे दिया 45। अब मैं सिर्फ इस बटन पे क्लिक करूँगा और इंटर मारूँगा, यहाँ क्या आ गया? 90, खुद बहुत आया। तो यहाँ एक तरतीब चलती है। अब ये देखें, यहाँ इस बच्चे का हासिलशुदा नंबर 102, क्योंकि 2 पर्चे दिए हुए हैं, एक में 0 आया। उर्दू में इसका मैं 50 दे देता हूँ, वहाँ देखते रहिएगा। माशरुल उलूम में 85 दे देता हूँ, मश्क में 100 दे देता हूँ। यहाँ खुद बहुत नंबर बढ़ रहा है। तो ये बना के रखने में फ़ायदा है कि हम किताबों के नंबर देते जा रहे हैं, हासिलशुदा नंबर खुद ही दे रहे हैं, और औसत नंबर 48%। औसत नंबर से ही हम यहाँ जैद जिद्दन या मुमताज़ ये लगाते हैं। ये पहले इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, ए ग्रेड बी ग्रेड के एतबार से, दाएं से उल्टे राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ बताऊँगा। ये कैफियत, पोजीशन भी सब का ग्रेड फार्मूला है। ये फार्मूला का कमाल है। अब ये एक सफ़ा देखें, ये एक शीट है, एक शीट में कितने सफ़े हैं ये हम देखने के लिए यहाँ जाएंगे फाइल में और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू ये बता रहा है आपका प्रिंटर लगा हुआ नहीं है। प्रिंटर लगा हुआ होता तो यहाँ पर लाइनें आ जाती और हर सफ़े का बता देता हमें। ठीक है, इसको भी बंद करते हैं। अब आप किसी कदर आप समझ गए होंगे इसमें कैसे काम होता है, किसी कदर समझ गए होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर हम फार्मूला बताएंगे। फार्मूला बड़े बड़े शीटों से पहले इसमें जो रॉस वगैरह जो बड़ा हो रहा है, हाँ, वो किसके ऑटोफिट जो हमने पहले पढ़ा था उसके जरिए से करते हाँ, हैं। वो भी सारा है, वो सारा है इधर। ऑटोफिट, हाँ, ये देखें, सेल है, राउज है, ऑटोफिट वगैरह सब चीज़ें, कॉलम के ऑटोफिट वगैरह सब है। अब देखें, मैं इधर लिख देता हूँ, और इधर और आसान है। ये इतना लंबा लिख लिया। अब इसको मैं ऑटो फिट करना चाहता हूँ, तब भी जाके कॉलम में जाके ऑटो फिट कर दूंगा। ऑटो
रोज़ ये कितना हो गया, कॉलम कितना बड़ा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर इस जगह पर ये सेलेक्ट, इस वक्त हम किस पे है ये सेलेक्ट करके दिखा रहे, यहाँ इस जगह पर डबल क्लिक कर दूंगा तब भी सेट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम हो गया, ये कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये वक्त के साथ साथ आ जाएगा। अब कुछ ख़ास फार्मूले के ज़रिए से जहाँ इस एक्सेल के अंदर हमें इस एरिया में फार्मूला दे के हिसाबात का काम सीखना है। बाकी डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग जो फॉर्मेटिंग वगैरह वो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं, वही करना है। अब इसमें जो मैंने एक तंदूर का बनाया था, उसमें जो ऊपर हेडिंग वगैरह बनाया है, ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ हिसाब बनाना, हिसाब का अब कैसे, मिसाल के तौर पर इसी एक्सेल के अंदर मैं एक हिसाब बनाता हूँ, यहाँ पर बना के रख देता हूँ कि स्टॉक शीट, मतलब मेरा एक दुकान है, उसमें मैं मुख्तलिफ़ आइटम की चीज़ें बेचता हूँ, तो उस दुकान के एतबार से मुझे फार्मूला बना के यहाँ रखना है। दुकानों में कंप्यूटर रखे हुए, हर जगह अलग अलग रखे हुए, उसी हिसाब से अकाउंटिंग का हिसाब होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये है SN यानी SN सीरियल नंबर, मैं जैसे टैब दबाऊंगा ये पॉइंटर अगले खाने में जाएगा। आइटम, चीज़ों के नाम, ठीक है। PRIC प्राइस, QUANTT क्वांटिटी, ठीक है। तादाद, टोटल, फ़िलहाल टोटल तक रखते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि माइनस वगैरह। अब मैंने यहाँ ये चीज़ देखिएगा, यहाँ फार्मूला बताने से पहले कुछ ख़ास चीज़ें बताता हूँ, वो भी फार्मूला ही है। हमारी दुकान में जितने आइटम है सबको मैंने यहाँ सेलेक्ट करके रखा हुआ है। प्राइस हर एक का लिख के रखा हुआ। कीबोर्ड 150 रुपये का होता है, माउस 50 रुपये का, प्रिंटर 4500 का, मॉनिटर 1800 का। अब ये देखिएगा, तो बड़ा छोटा जैसे हम लिखाई के साइज से करेंगे उसी हिसाब से ये हो जाएगा। और ये मुझे ऑटो फिट करना है, टूल्स में टूल फॉर्मेट में जाके कॉलम में जाके ऑटो फिट हो जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये बना के रखा हुआ है। क्वांटिटी 5 टोटल में इक्वल टू, ये अभी आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, एक सैंपल समझाने के लिए। ये हमारे पास एक हिसाब है। आप आए, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आए, आपने आके कहा कि मुझे माउस कीबोर्ड चाहिए 3, मैंने सिर्फ यहाँ कीबोर्ड का तादाद लिखा है। माउस कितने चाहिए 5, देखिए वहाँ खुद बहुत हो रहा है, यही दुकानों में होता है। प्रिंटर चाहिए 2 और मॉनिटर कितना चाहिए, एक ही दे दो, एक दे दिए। ये जगह छोटे होने की वजह से हुआ था, यहाँ पर मैंने जगह छोटा होने से लिखाई ऐसा हो जाता है। यहाँ डबल क्लिक किया, गोया कि ऑटो फिट कर दिए, सिर्फ इसे, उधर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने जो जो चीज़ लिया, 3 माउस कीबोर्ड लिया तो कितना, खुद बहुत हिसाब पूरा बना हुआ, मुझे कलम से लिखने की ज़रूरत नहीं, बटन दबाया वहाँ से कागज़ निकल के आया। आज दुनिया भर में यही सिस्टम चल रहा है, जो चीज़ लेने जाते हैं टक टक लिखा, पर्ची निकाल के दे दी, ये सारा कुछ हिसाब। जो चीज़ें मैंने ली वो हर एक का रेट यहाँ आ रहा है, टोटल यहाँ आ रहा है 11,500 रुपये का, ये बना। तो इस हिसाब को, इस फार्मूले को क्या कहते हैं, स्टॉक शीट। ये जो हमने बनाया एक शीट के अंदर जो फार्मूला, एक पूरा एक हिसाब बनाया, इसको कहते हैं शीट, स्टॉक शीट। यहाँ आपने
ठीक है, ऐसा होता है। अब मैंने जो वहाँ रिजल्ट के लिए बनाया उसमें भी मैंने ऊपर हेडिंग इस तरह बना के दिया, नीचे पूरा हिसाब बनाया, उसका नाम है रिजल्ट शीट। तो इस तरह के हम कई शीट आपको पढ़ाएंगे, कई शीट। इसी एक्सेल के अंदर एडवांस एक्सेल होता है जिसमें बहुत हाई लेवल की अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, जो बैंक वगैरह में होता है। हमें तो वो करना नहीं, उसके लिए हमें अकाउंटिंग की तालीम हासिल करनी पड़ेगी इंटर पढ़ने के बाद। तो इसमें कम से कम इतना हो जाए कि हम किसी ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं पर भी जाके उस हिसाब से काम करें। अब तंदूर का मैंने बना दिया, अगरबत्ती का प्लांट के बारे में उसको बना दिया कि हर घर में कितना मटेरियल जा रहा है, कितना काम आ रहा है, कितने पैसे का बन रहा है। ऐसे जमेला उसको हिसाब, कुछ अगरबत्ती 10 रुपये का, कुछ अगरबत्ती 4 रुपये वाला, अब बना रहे, कितने लोग जा रहे हैं, अब पूरे महीने के इतने हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग जो काम कर रहे हैं, सबका हिसाब एक ही में आ गया। 1 मिनट में आप उसमें बटन में चेक करेंगे कि किसके कितने बिल बने। फैक्ट्रियों में लेबर कितने दिन आ रहा है, कितने दिन गायब था, उसी हिसाब से पैसे खुद बन रहे हैं, वो अलग तरीका है। जिस दिन गैर हाजिर है उस दिन के पैसे खुद ही कट जाएंगे, यहाँ खुद ही हिसाब बनेगा। तो इसी का नाम शीट है। इसी के कई हर मतलब शोबे, हर फील्ड के एतबार से जो हमें फार्मूला बना के एक पूरा एक फाइल बनाना पड़ता है, एक मतलब अकाउंटिंग के हिसाब बनाना होता है, उसको कहते हैं शीट। एक शीट इसको कहते हैं, इसी शीट से उसको कह देते हैं हम कि ये स्टॉक शीट है, ये रिजल्ट शीट है। आप समझ गए। अब इन शीट का पूरा, ये एक तो मैंने मुख्तसर बनाया, यहाँ पर मैंने क्या किया नहीं बताया, इसको और फैलाना है। इसमें माइनस करना है, टोटल करना है, कुछ कम करेंगे तो क्या होगा, ये सारे एक लंबा हिसाब बनता है, ठीक है। अब हम इस हिसाब से पहले, इस बड़े फार्मूले से पहले छोटे छोटे 2-4 आज फार्मूले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक शीट दिया जाएगा, आप बना के लाएंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, ठीक है। आज ये बता देते हैं, हमें फार्मूला तो नहीं है, ये एक एक्सेल की सहूलत है। जिस तरह वर्ड में हम कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अच्छा मैंने उसको सेलेक्ट वो वाला कर दिया था ना, ये डिज़ाइन का ना, डिज़ाइन का दे दिया था। बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो काम की चीज़ें हैं। खुद बहुत बड़ा हुआ, आपने देखा नहीं देखा, MONKEY स्पेस दिया तो खुद ही बड़ा हो गया पहला हरफ। इसी तरह जो गलत होगा सही कर देता। एक्सेल के अंदर भी इसी तरह एक खसूसियत है, जैसे वहाँ पर ये। अब एक्सेल के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला ने 1 लिखा, मैंने इंटर दबाया, 2 लिखा। अब मुझे जितने नंबर चाहिए मुझे सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस पॉइंटर के कोने पे जो एक डॉट है, इस पर क्लिक दबाऊंगा और खींचते जाऊंगा, जहाँ तक उधर बता भी रहे हैं हमें नंबर, है ना, जहाँ तक मुझे चाहिए यहाँ बता रहा है, वहाँ तक मैंने क्लिक कर दिया, तरतीबवार आ गया। तो हमें कोई भी सीरियल नंबर इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक साल इम्तिहान के नाम से बना, ये नंबर किया हमने एक एक लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं। कितनी जल्दी काम होता है एक्सेल में। तभी तो मैंने बताया था कंप्यूटर की तारीफ में, एक कंप्यूटर की तारीफ क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें एक आदमी कई आदमियों का काम कर सकता है, मुख्तसर वक्त में ज़्यादा वक्त का काम कर सकते हैं, बैक वक्त कई काम कर सकते हैं। मैंने मिसाल दी थी जामिया रहमानिया का, 4-5 उस्ताद मिल के 2 महीने में रिज़ल्ट तैयार करते हैं 1000 तलबा के, हर एक के 6-6 पर्चों के। 4 उस्ताद काम कर रहे हैं 2 महीने में, उसके जवाब में मैं काम करता था अकेला, 4 आदमियों का काम एक आदमी ने किया। और मुख्तसर वक्त में ज़्यादा वक्त का काम करना, उसकी मिसाल मैंने दी थी, वो 2 महीने में करते थे, मैं 3 दिन में रिज़ल्ट तैयार करता था। मुख्तसर वक्त का काम ज़्यादा वक्त का काम मुख्तसर वक्त में हो गया। तो ये 4 आदमियों का 2 महीने का काम एक आदमी 3 दिन में कैसे कर रहा है, इंसान हैरान होगा। ये एक ही दफ़ा मैंने बनाया हुआ है, हर दफ़ा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। दर्जा यहाँ आया हुआ, नाम वही लड़के होते हैं, 6 माही में भी 6 माही में, बस ये कि दाखिला नंबर भी वही पूरे साल चलता है,
यहाँ पर मैंने पर्चा उठाया, टक 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 इस किताब में जो जिसके नंबर है डाल दिए, इसमें डाल दिया। यहाँ टोटल नंबर भी खुद ही आ रहा है, औसत भी, ग्रेड भी, सब कुछ साथ लग जाता है, उसी वक्त पता चल जाता है कौन किस पोजीशन में। ठीक, पहले सेट करना पड़ता है जैसे हासिलशुदा नंबर औसत हासिलशुदा नंबर यहाँ पर ये टोटल क्यों आ रहा है, वहाँ फार्मूला लगा है। अच्छा फार्मूला ये बड़े बड़े फार्मूले हैं, तो वो बाद में बताऊंगा फार्मूला वक्त के साथ। रिजल्ट पढ़ा रहूँगा तो रिजल्ट के जितने फार्मूले हैं वो सब बताऊंगा, हासिलशुदा के लिए, किसके लिए। और इसी तरह स्टॉक मतलब शीट, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दुकान हो गया, कारोबार हो गया, उसका अलग है, रिजल्ट का अलग है, और इसी तरह अटेंडेंस का अलग है, हर चीज़ का अलग है। अब आ जाते हैं इधर, तो यहाँ पर ये काम बड़ा आसान हो गया। अगर आपको ये चाहिए कि 1 2 3 इस तरह तरतीब से ना हो, 1 3 इस तरतीब से चाहिए तब भी आ जाएगा। एक छोड़ के हाँ, एक छोड़ के। अगर इसी तरह बेजोड़ के बजाय अब जुफ्त, ये तो ताक आदत है ना, 2 4 2 लिखना होगा आपको, ये याद रखिएगा। आप घर पे पिक कर नहीं पाएंगे, 2 अब आदत लिखेंगे, दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं एक सेलेक्ट किया इससे खींच लिया, ऐसा नहीं, दोनों एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए दोनों को एक साथ इस तरह सेलेक्ट किया आपने, फिर इस पॉइंटर को लेके पकड़ के आगे जाएं। देख रहे कैसे आ रहा है, डायरेक्ट वहाँ से पकड़ने से नहीं होगा। हाँ नहीं, 1 लिया 2, डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के नहीं, दोनों को पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ से कोने से पकड़ के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो क्या कहते हैं नंबरात वगैरह जो आ रहे हैं ना, हाँ उसको सेंटर में आने की फिर वही तरतीब होगी। हाँ, ये जो ये सेंटर में लाने के लिए हाँ, ये है। वही तरतीब हाँ, आगे जाके और तफसील आएगी इसकी, और आएगी, बड़े मज़े के काम होंगे इसमें। ये तो मैंने नंबर शुमार का बता दिया, खुद आप कर लेंगे। अब सन का देख ले, 2001 2002, आपने सन लिखना है कोई किसी भी चीज़ में, खुद बहुत आ गया सबका। और इसी तरह आपको दिनों के नाम लिखना है, SUNDAY, संडे, इसमें सिर्फ एक लिखना काफ़ी है। आपने इसको क्लिक किया, देखें खुद बहुत आ रहा है, संडे मंडे थर्सडे पूरा, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा आपको महीने के नाम लिखना है, JUN, जनवरी समझ ले, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ जन लिखा मैंने। जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मैं मुख्तसर मैंने किया, इसलिए उन्होंने भी मुख्तसर किया। जनवरी की स्पेलिंग क्या है, अगर हमें स्पेलिंग यहाँ सही नहीं आ रहा है, यहाँ वर्ड में कर लेते हैं, वर्ड तो गलती निकाल के देता है ना। जन, अब इसका राइट क्लिक करके JUN, ये है, ये जनवरी, ये पढ़ते गलत है, जनवरी है, फरवरी, ये हो गया ना। अब इसको मैंने लिखा है, अब देखें खुद बहुत पूरा पूरा नाम आया सबका। तो मैंने क्या बताया, नंबर शुमार बताया 2 तरीके का, जुफ्ताक और सीरियल बाई। सन के नंबर, सन 2001-2, और इसी तरह दिनों के नाम, सैटरडे संडे वगैरह, और इसी तरह महीनों के नाम, इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो खुद बहुत तरतीबवार आएगी, आप लिखेंगे तो। ये काम की चीज़ हो गई। ये सिर्फ इस तरीके से नहीं, अगर आपको चाहिए राउस में, ये तो ऐसा हो गया ना, सबको सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबा दिया। अगर आपको चाहिए ऐसा, 1 2, इंटर से तो नीचे आता है, आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऐसे जाएं जहाँ तक जाना, वही तरतीब वो हाँ, वो सारी जनवरी फरवरी सब चीज़ इसी तरह आएगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब एक सैम्पल सा मैं आपको मुख्तसर सा एक चीज़ बताता हूँ, उससे आप कोई ना कोई आप शीट बना के पूरा फार्मूला बना के ला सकते हैं। क्या, आप हेडिंग बनाएं SN सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का हो गया नाम, ठीक है। यहाँ पर आप दे देंगे नाम के बाद
नाम के बाद उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जितना भी हो। अब इन सब का आप यहाँ दे देंगे टोटल, इनको सीरियल नंबर दे दे 1 2। अब ये देखिए आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ जितना आपको बनाना है कर दिया। नाम दे दे लड़कों के, जितने नाम है लड़कों के। उर्दू में इसमें 50 नंबर हासिल किया, इंग्लिश में 50 नंबर हासिल किया, मैथ में 100 नंबर हासिल किया। यहाँ पर एक फार्मूला बता रहा हूँ, सम का, क्या कहते हैं उसको, सम का फार्मूला। सम का फार्मूला क्या है, जमा करना। पहले मैं इधर बता देता हूँ। 50 नीचे आया 40, दोनों के दरमियान हमें जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ एक ऑटो सम का दिया हुआ, ऑटो सम देखे ना बटन, इस पे क्लिक कर देंगे तो खुद बहुत यहाँ जमा करके दे देगा। यानी जमा निकालने का तरीका समझ गए। एक और तरीका है, ये तो ऑटो सम खुद बहुत। अगर उसका फार्मूला देना चाहे तो कैसे, इक्वल टू, हमेशा इक्वल टू लाजमी देना पड़ेगा। फार्मूले में, किसी भी फार्मूले में इक्वल टू लाजमी देना पड़ेगा। SUM ये सम का फार्मूला है ना, फार्मूले का नाम दिया, फिर शिफ्ट दबा के ओपन ब्रैकेट लाजमी देंगे। ओपन ब्रैकेट देके जितना है नंबर उन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर इंटर मार दिया, टोटल आ गया। अब इससे हमें समझ में आया, जितने नंबर भी क्यों ना हो, हमने फार्मूला यहाँ दिया, हिसाब इसी तरह बना रहे ना। SUM लिखा, ओपन ब्रैकेट दिया, इन तीनों को सेलेक्ट किया, इंटर मार दिया, इसमें आ गया। ओपन ब्रैकेट कौन सा? ये क्लोज ब्रैकेट, ये उसमें वो शिफ्ट दबाना पड़ेगा उसको? हाँ शिफ्ट दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और इसी तरह अगर मुख्तलिफ जगहों के नंबर को करना है तब भी कर सकते हैं, वो कल इंशाल्लाह आएगा। और ऑटो सम से भी मैंने बता दिया। अब ये देखिए मैंने 3 नंबर दिया, यहाँ ऑटो सम पे क्लिक किया, खुद बहुत उसको सेलेक्ट किया उसी ने, हमने इंटर दबा दी। ठीक है, ये तो जमा का हो गया ना एक तरह से। सम किसको कह रहे, जमा। 2 को जमा किया, यहाँ 3 को जमा किया, ये जमा करने का फार्मूला है। कल तफरीक, ज़रब, तकसीम का भी बताऊंगा और परसेंटेज वगैरह। अब यहाँ आपका सीरियल नंबर का भी समझ में आ गया, नाम लिखना भी आपको समझ में आ गया। इन सब को आपने ऐसा करना है, ये क्या हो गया, ये से करना है। ये तो आप सब पढ़ चुके हैं। यहाँ ये कुछ है बाकी जो आपने पढ़ा है वर्ड में वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यहाँ पर आपको करना है, सिर्फ ये क्लिक कर देना है, हो गया ये। अब यहाँ पर आप जितनों का भी करें, या हर किसी का अलग अलग सम लिखना पड़ेगा। सम लिखना नहीं पड़ेगा, वही बता रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये सब आ गया ना। इनका एक तरीका ये है कि ये जो डॉट कोने पे आया है, इसमें मैं ले जाके डबल क्लिक कर दूंगा। कितना ज़बरदस्त, डबल क्लिक किया तो जितनों का हमने लिखा इतने का ही आ गया। अब बड़े बड़े क्लास के हज़ार तलबा हैं, सबको कैसे करें, एक डबल क्लिक किया तो नीचे तक सबका एक साथ हो गया। एक क्लिक पर तमाम तलबा के, हज़ारों तलबा के सब सम निकाल के दे दिया, टोटल नंबर निकाल के दे दिया। एक जो हम टोटल फार्मूला जो लिखते हैं इसमें, जो हाँ, दरमियान में अगर करने से फिर आ जाएगा। दरमियान में किसी एक में, दरमियान शुरू करने अन्य में अच्छा है लाजमी, क्योंकि दरमियान से क्यों करेंगे, सबके एक जैसा हिसाब होगा ना शुरू। अच्छा, फर्जी बात हो जाएगा, वहाँ सिर्फ उसी का होगा। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके नीचे बाकी का होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। तो अब हमने ये देखे, पहले से हम बना के रख रहे हैं, हमें तो फर्जी नाम भी बनाया ना। ये सब कुछ नहीं करना है, ये अभी नंबर नहीं डालना है, सिर्फ हम यहाँ क्या करें, फार्मूला दे रहे हैं। अब वो सम काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नंबर है ही नहीं है, तो सम कैसे करेंगे ऑटो सम। यहाँ SUM सम
ओपन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक का हमें करना है, ये तो नहीं करेंगे, इन 3 का करना है ना, इसको कहते हैं एड्रेस। देख रहे हैं यहाँ बता रहे हैं G9 से लेकर G19 तक, G9 से लेकर J19 तक, ठीक है। इंटर दबा दिया, अब ये जिफर आया हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे, अब नहीं होगा क्योंकि ये है नहीं। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको क्लिक दबाया, खींच दिया, जैसे हम नंबर में कर रहे थे, नंबर में कर रहे थे ना 1 2 3 में, इसी तरह हमने खींच दिया, अब सबका हो गया। अब ये ऐसा है कि यहाँ नंबर नाम लिखेंगे, जिस जिसका नंबर डालते जाएंगे, खुद बहुत वहाँ हो रहा है। देख रहे आप, ये दोनों तरीके समझ गए हैं। ये पहले से गोया के खींच के बना देना। हाँ। दूसरी सूरत में आप डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, इसमें खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक फार्मूला मैंने बताया है जो आगे जाके रिजल्ट की शीट बनेगी, इसमें सिर्फ मैंने जमा का बताया, ठीक है। इस जमा के जो मैंने सम कहते हैं एक्सेल में जो फार्मूला बताया, ये याद कीजिएगा, और सीरियल नंबर का और दिनों के नाम का, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ के आप प्रैक्टिस करके एक शीट हो सके तो बना के लाइएगा, जिसमें फ़र्जी तौर पर कुछ तलबा के नाम, कुछ किताबों के नाम। वो हो गया, क्या कहते हैं, ऑफिस जाना खत्म हो गया। ऑफिस, हाँ, मुझे हाँ वो दे दीजिएगा। तो ये आप समझ वो गए, एक दूसरे यहीं पर हम ख़त्म करते हैं क्लास को, आगे कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो नए विंडो डाला ना उसमें चेक करने के लिए, अच्छा, वो है लेकिन वो अजीब सा है वो।